ये उस कहानी की शुरुआत में मार्टिन को दिखाया जाता है जो अपनी पत्नी और 2 बेटियों के साथ रहता है। एक दिन अपने घर में वह एक बॉक्स लाता है जिसके अंदर एक रोबोट होता है। ये कोई आम रोबोट नहीं है बल्कि बहुत ही इंटेलिजेंट है। और जैसे ही मार्टिन रोबोट को एक्टिवेट करता है तो रोबोट उसे बताता है कि रोबोट के 3 लॉज हैं। पहला, किसी भी इंसान को नुकसान नहीं करना। दूसरा, इंसानों के ऑर्डर्स को फॉलो करना, पर वे इंसान के किसी भी ऐसे ऑर्डर को फॉलो नहीं कर सकते जिसमें वो दूसरे इंसान को हानि पहुंचाने के लिए उन्हें कहे। और तीसरा होता है कि रोबोट्स हमेशा अपने अस्तित्व को बचा कर रखना है। मार्टिन की छोटी बेटी को यह रोबोट बहुत पसंद आता है, पर उसकी बड़ी बेटी इस रोबोट को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। दरअसल इस रोबोट को घर के काम करने के लिए डिजाइन किया गया है। वह रोबोट घर के काम करना शुरू कर देता है और एक दिन जब वह मार्टिन की बड़ी बेटी के पास जाता है तो मार्टिन की बड़ी बेटी उसे खिड़की से कूदने के लिए कहती है, तो वह रोबोट वैसा ही करता है। वह खिड़की से कूद जाता है। इस बात से मार्टिन को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी बेटी को समझाते हैं कि हमें इसे सिर्फ एक रोबोट नहीं समझना चाहिए, ये हमारी मदद करता है, हमें इसकी इज्जत करनी चाहिए। एक दिन मार्टिन की छोटी बेटी अमेंडा जब बीच पर खेल रही होती है तो रोबोट से गलती से उसका काट का घोड़ा टूट जाता है, जिससे अमेंडा को बहुत दुख होता है। रोबोट को भी उसके लिए अच्छा नहीं लगता, इसीलिए वह उसके लिए एक लकड़ी का घोड़ा बना देता है। और जब मार्टिन को यह बात पता चलता है कि रोबोट ने एक लकड़ी का घोड़ा बनाया है तो वह हैरान रह जाता है, क्योंकि रोबोट के अंदर इमोशन नहीं होती। इस तरह की बातों को वह नहीं समझते कि अगर किसी की कोई चीज टूट जाए तो उस इंसान को दुख हो सकता है। साथ ही मार्टिन देखते हैं कि एक दिन रोबोट गाने सुन रहा होता है। ये सब देखकर वह बहुत हैरान रह जाते हैं और इसीलिए रोबोट को उस कंपनी में ले जाते हैं जहां से उन्होंने इसे खरीदा होता है। और वहां के वैज्ञानिकों को सारी बातें बता देते हैं और पूछते हैं क्या इस रोबोट को इसी तरह से डिजाइन किया गया है। वह कहते हैं कि नहीं, ये तो सिर्फ एक प्रोग्राम है, अगर तुम इसे वापस करना चाहते हो तो कर सकते हो। लेकिन मार्टिन साफ साफ मना कर देता है और रोबोट को लेकर घर वापस आ जाता है। दरअसल उस वक्त में इस तरह के कई रोबोट्स कई लोगों के पास भी होती हैं। धीरे धीरे वक्त बीतता है और रोबोट यहाँ पर बहुत सारी लकड़ी की चीजें बनाता है, जिनमें सबसे ज्यादा घड़ियां होती हैं। साथ ही वह पियानो बजाना भी सीखता है। इसी तरह से समय बीतता चला जाता है और रोबोट के अंदर बहुत सारे ह्यूमन इमोशंस आ जाते हैं। और अब अमेंडा भी बड़ी हो चुकी है। वे सब तय करते हैं कि रोबोट ने जितनी भी चीजें बनाई हैं वे उन सबको सेल कर देंगे और उससे जितने भी पैसे मिलेंगे उसे रोबोट का अकाउंट खोलेंगे। और ये ऐसा ही करते हैं, वे चीजों को सेल करके अकाउंट में पैसे डाल देते हैं। अमेंडा बड़ी हो चुकी है, इसीलिए वह शादी करने जा रही है और ये बात वह रोबोट को बताती है। वह उस वक्त मशीन में काम कर रहा होता है। अमेंडा की ये बात सुनकर उसका थंब कट जाता है, जिस वजह से मार्टिन रोबोट को उसी कंपनी में ले जाता है जहां से उसने खरीदा था। वह उन्हें कहते कि इसकी उंगली ठीक कर देना, लेकिन इसके प्रोग्राम को बिल्कुल भी चेंज मत करना, क्योंकि इसने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ सीखा है। ये इंसानों की तरह फील भी कर सकता है। तभी रोबोट कहता है कि मैं अपने चेहरे को अपग्रेड करना चाहता था कि मेरे चेहरे पर भी इंसानों की तरह एक्सप्रेशंस दिखे, तो उसके चेहरे को अपग्रेड कर दिया जाता है, जहां पर रोबोट सूट पहनकर आता है। दरअसल अमेंडा ने ही उसे सूट पहनने के लिए कहा था। अमेंडा शादी करके चली जाती है और अब अमेंडा के पिता मार्टिन बिल्कुल अकेले हो गए हैं। रोबोट उनके पास आता और कहता है कि मैं आपके साथ हमेशा रहूंगा। इसके बाद 12 साल बीत जाते हैं। अमेंडा का भी अब एक बेटा हो चुका है जो रोबोट को बिल्कुल पसंद नहीं करता। वह हमेशा उसे परेशान करता है। रोबोट अमेंडा को कहता है कि अब मैं जाना चाहता हूँ, मुझे फ्रीडम चाहिए। और इसके बाद वह मार्टिन के पास यानी कि अमेंडा के पिता के पास भी जाता है और उनसे कहते हैं कि अब मुझे यहाँ से जाना होगा, मैं आजाद होना चाहता हूँ। ये सुनकर मार्टिन को बहुत दुख होता है, क्योंकि उनकी बेटियों की शादी के बाद रोबोट ही उनका सबसे अच्छा साथी था और अब वह भी जाना चाहता है। वह उसे जाने की इजाजत दे देते हैं। रोबोट उन्हें एक चेक देता है। ये पैसे उसने अपने हाथ से बनाई हुई चीजों से कमाए, लेकिन मार्टिन उसका चेक उसे वापस कर देते हैं और रोबोट अब घर से निकल जाता है। वह समंदर के पास एक जमीन खरीद लेता है जहां पर लकड़ी का अपने हाथों से एक बहुत ही सुंदर घर बनाता है और यहाँ पर वह लकड़ी की चीजें बनाता रहता है और इसी तरह से वह जिंदगी गुजारते हुए 16 साल बीत जाते हैं। अमेंडा की भी एज बहुत ज्यादा हो चुकी है। वह रोबोट से मिलने के लिए आती है और उसे बताती है कि मेरे पिता की हालत बहुत खराब है, वह बहुत ज्यादा बीमार पड़ गया है, वह तुमसे मिलना चाहते हैं। रोबोट उनसे मिलने जाता है, जहां पर मार्टिन उसे कहते हैं कि तुमने हमारी बहुत सालों तक सेवा की थी, जिसके लिए मैं कभी तुम्हें थैंक्स नहीं कर पाया। वह उसे थैंक्स कहते और प्यार से अपना हाथ उसके हाथ पर रखते हैं और इसके बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। और अब रोबोट इस देश से भी दूर जाना चाहता है। वह देश विदेश घूमना चाहते हैं, पर उसे इसकी इजाजत नहीं होती। इसीलिए वह इसके लिए केस फाइल करता है और ये केस अमेंडा का बेटा हैंडल करता है, जो कि अब बहुत जवान हो चुका है। वैसे भी वह इस रोबोट को पसंद नहीं करता था। वह हमेशा चाहता था कि उसकी मॉमी से वह दूर रहे, इसीलिए वह अप्रूवल दिला देता है। दरअसल उसका दूर दूर जाने का मकसद ये होता है कि वह अपने ही जैसा एक और रोबोट ढूंढना चाहता है। वह कई देशों में जाता है, लेकिन
उसे ऐसा कोई भी रोबोट नहीं मिलता। लेकिन उसे एक दिन एक फीमेल रोबोट दिखती है जो उसी की तरह होती है। वह इंसानों से बहुत प्यार से बात कर रही होती है। उसको देखकर उसे बहुत खुशी होती है। पर जब वह रोबोट उस फीमेल रोबोट से मिलता है तो उसे पता चलता है कि उसके अंदर एक ऐसी चिप लगाई गई है जिससे वो बिल्कुल इंसानों की तरह बिहेव करती है। यानी कि ये सब उसने अपने एक्सपीरियंस से नहीं सीखा है, जिस तरह से इस रोबोट ने सीखा था। इसीलिए वह उस आदमी से मिलने जाता है जिसने इस रोबोट को डिजाइन किया है। इसका नाम रूपार्ट होता है। वह रूपार्ट से मिलता है। रोबोट उसे बताता है कि मेरे पिता एक रोबोटिक कंपनी में काम किया करते थे जहां से उन्हें निकाल दिया गया था। इसके बाद उन्होंने खुद अपने रोबोट्स बनाए और अब उस काम को मैं संभालता हूं। मैं एक ऐसे सूट भी बना रहा हूं जिसको पहनने के बाद रोबोट्स बिल्कुल इंसानों की तरह दिखेंगे। ये देखकर रोबोट को बहुत खुशी होती है। यहाँ पर रूपर्ट को सबसे बड़ी प्रॉब्लम पैसों की होती है। उसे फंड की जरूरत है। रोबोट उसे कहते हैं कि पैसों से मैं तुम्हारी मदद करूंगा और बदले में तुम्हें मेरे लिए एक सूट बनाना होगा जिसे पहनने के बाद मैं बिल्कुल इंसान जैसा दिखूं। रूपर्ट उसके लिए सूट बना देता है। हालांकि रोबोट अपने घर से बहुत दूर है, लेकिन ये अमेंडा से, जिसका अब डिवोर्स हो चुका है, लगातार चिट्ठियों से बातें किया करता है और जब इसका सूट पूरी तरह से बन जाता है तो ये वापस आ जाती है। वह अमेंडा के घर पर आ जाता है जहां पर एक अमेंडा जैसी लड़की जो कि बहुत ही यंग होती है, जो पियानो बजा रही होती है। उसे देखकर रोबोट हैरान हो जाता है। जब वह उसके पास जाता है तो वह लड़की उसे बिल्कुल नहीं पहचानती और तभी पीछे से अमेंडा आती है जो कि अब बूढ़ी हो चुकी है। और ये लड़की जो पियानो बजा रही होती है ये उसकी ग्रैंड डॉटर है, यानी कि अमेंडा की बेटे की बेटी, और इसका नाम पोर्शिया होता है। धीरे धीरे इन दोनों की दोस्ती हो जाती है और एक दिन रोबोट को पता चलता है कि अमेंडा को हार्ट अटैक आया है। वह उसे हॉस्पिटल में ले जाता है। अमेंडा के हाथ में आज भी वह लकड़ी का घोड़ा होता है जो सबसे पहले रोबोट ने उसके लिए बनाया था। अमेंडा रोबोट से उसकी दोस्ती के लिए थैंक्स कहती है और इसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। उसकी मृत्यु से उसकी पोती पोर्शिया की आंखों में आंसू आ जाती हैं, लेकिन रोबोट की आंखों में आंसू नहीं आते। उसे इस बात से हैरानी होती है। वह बिल्कुल इंसानों की तरह बनना चाहता है। इसीलिए वह एक बार फिर से रूपर्ट के पास जाता है और कहता है कि मुझे हूबहू इंसानों जैसे ऑर्गन चाहिए। रूपर्ट कई एक्सपेरिमेंट्स करता है और उसके लिए सिंथेटिक ऑर्गन्स बना देता है, पर वह रोबोट को चेतावनी देता है कि अगर मैंने इन ऑर्गन्स को तुम्हारी बॉडी के अंदर लगा दिया तो तुम्हें दर्द भी हो सकता है। पर रोबोट को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो रूपर्ट से कहते हैं कि जब तुम्हारा काम पूरी तरह से खत्म हो जाए तो मैं ऑर्गन्स लगवाने के लिए आ जाऊंगा। इसके बाद वह वापस आ जाता है जहां पर वह अमेंडा की ग्रैंड डॉटर पोर्शिया से मिलता है। ये दोनों धीरे धीरे एक दूसरे को पसंद करना शुरू कर देते, लेकिन एक दिन पोर्शिया उससे कहती कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती क्योंकि तुम इंसान नहीं हो। इस बात से रोबोट को बहुत दुख होता है और वह रूपर्ट के पास जाता है जिसने सिंथेटिक ऑर्गन्स बना दी होती है। वह उसकी बॉडी में सिंथेटिक ऑर्गन्स लगा देते हैं जिससे रोबोट को बहुत खुशी होती है। वह पोर्शिया के पास जाता और कहते हैं कि मेरी आंख में फूंक मारो, और जैसी उसकी आंख में फूंक मारती है तो उसे दर्द होता है, यानी कि वह लगभग पूरी तरह से ह्यूमन बन चुका है। पर पोर्शिया उसे कहती है कि मेरी शादी होने वाली है, जल्दी मेरी एंगेजमेंट है। ये बात सुनकर रोबोट को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वह उदास हो जाता है। वही रूपर्ट को दिखाया जाता है जो उस फीमेल रोबोट का बदला हुआ बिहेवियर देखता है जो इंसानों की तरह बिहेव करती थी। वह समझ जाता है कि ये काम अमेंडा के रोबोट, जिसका नाम अंद्रियो है, उसी का है। वह अंद्रियो के पास आता है और उससे कहता है कि मुझे वह चिप वापस कर दो। हालांकि शुरू में वह मना कर देता है, लेकिन बाद में उसे वह चिप दे देता है। इसके बाद दोनों उस जगह जाते हैं जहां पर पोर्शिया की एंगेजमेंट पार्टी चल रही होती है, लेकिन ये दोनों दूर से ही वह सब कुछ देख रहे होते हैं। पोर्शिया भी इस एंगेजमेंट से बिल्कुल खुश नहीं होती क्योंकि कहीं ना कहीं वह अंद्रियो से, यानी कि रोबोट से प्यार करती है। उसे उसके साथ बहुत अच्छा लगता है। वही अंद्रियो अगले दिन पोर्शिया से मिलने चर्च में जाता है और उसे कहते हैं कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अंद्रियो ने अपने सारे ऑर्गन सब इंसानों की तरह लगवा लिए, इसीलिए वह इंसानों की तरह ही फील कर सकता है। वह खाना खाता है, वह हर चीज करता है जो एक इंसान करते हैं। पर पोर्शिया उससे कहती कि हमारी शादी को, हमारे प्यार को कोई भी लीगलाइज नहीं करेगा। सरकार इस बात की इजाजत कभी नहीं देगी। इस बात से अंद्रियो को दुख होता है और वह कोर्ट में एक पिटीशन डालता है जिसमें वह जूरी से कहते हैं कि मुझे इंसानों का दर्जा दिया जाए क्योंकि मैं इंसानों की तरह फील कर सकता हूँ, उनकी तरह खा सकता हूँ, चल सकता हूँ, बात कर सकता हूँ। मेरे अंदर सभी इमोशन है, लेकिन जूरी मेंबर्स उसे कहते हैं कि तुम इंसानों की तरह बूढ़े नहीं हो सकते। तुम हमेशा इसी तरह से जवान रहोगे, और वैसे भी अगर तुम्हें इंसानों का दर्जा दे दिया गया तो इंसान तुमसे जेल्स फील करेंगे क्योंकि तुम अमर हो, तुम कभी मर नहीं सकते। अंद्रियो केस को हार जाता है और इसके बाद कई साल बीत जाते हैं। पोर्शिया की भी एज बढ़ जाती है, लेकिन अंद्रियो आज भी ज्यों का त्यों होता है, यानी कि अंद्रियो पूरी तरह से यंग है। एंड्रियो पोर्शिया से कहते हैं कि आज की टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा हाई हो चुकी है,
जिसकी वजह से तुम हमेशा के लिए जिंदा रह सकती हो। पर्शिया उससे कहती कि इंसान जीते हैं और अपने कर्म यहाँ पूरे करने के बाद मर जाते हैं, यही इंसान की नियति है। ये जानने के बाद अंद्रियो के मन में आता है कि वह भी अब पूरी तरह से इंसान बन जाएगा। हालांकि उसके अंदर इंसान वाले सारे इमोशन होते हैं, लेकिन अब वह इंसानों की तरह मरना भी चाहता है। इसीलिए रूपात के पास जाता है, जो अब बहुत अमीर और बहुत ही कामयाब इंसान बन चुका है। अंद्रियो उससे कहते हैं कि तुम्हें मेरे बॉडी की फ्लूइड को बदलना होगा। रूपाट उससे कहते हैं कि अगर मैंने तुम्हारे फ्लूइड को बदला और तुम्हारी बॉडी में ब्लड डाल दिया तो कुछ सालों के बाद तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन अंद्रियो इसके लिए पहले से तैयार होता है और रूपट उसकी बॉडी से फ्लूइड निकाल कर ब्लड डाल देता है। इस ब्लड की वजह से न सिर्फ उसका इंसानों की तरह अंत होगा, बल्कि उसकी उम्र भी बढ़ेगी। कुछ सालों बाद दिखाया जाता है कि अब उसकी उम्र बढ़ चुकी है, वह भी बूढ़ा हो चुका है और ये साल होता है सन 2205 का। आज रोबोट को यानी अंद्रियो को इस दुनिया में आए हुए पूरे 200 साल हो चुके हैं। वह कोर्ट में एक बार फिर से पिटीशन दर्ज करता है और कहते हैं कि मुझे इंसानों का दर्जा दे दिया जाए। अब मेरी भी उम्र बढ़ती है और मैं एक इंसान की तरह इस दुनिया से जाना चाहता हूँ। कोर्ट कहती है कि हम अपना फैसला तुम्हें बाद में सुनाएंगे। कुछ दिनों के बाद दिखाया जाता है कि अंद्रियो की और पोर्शिया की उम्र की वजह से तबीयत खराब हो जाती है। इन दोनों की दोनों लाइफ सपोर्ट पर होती हैं और तभी कोर्ट अपना फैसला सुनाती है, जो लाइव टेलीकास्ट हो रहा होता है। कोर्ट कहते हैं कि हम अंद्रियो को इंसानों का दर्जा देते हैं और वह इस दुनिया का सबसे पुराना इंसान है, जिसकी उम्र 200 सालों से ज्यादा हो चुका है। साथ ही इन दोनों की शादी को भी मान्यता दे दी जाती है। ये सब कुछ सुनते सुनते ही अंद्रियो की मृत्यु हो जाती है। पर्शिया नॉर्थ से कहती है कि अंद्रियो हमेशा से जानता था कि वह एक इंसान है, उसे किसी की भी कंफर्मेशन की जरूरत नहीं थी। ये सब उसने मेरे लिए किया था। ये जो नर्स होती है, ये वही रोबोट होती है जिसे एंड्रियो सबसे पहले मिला था। अब साइंस ने बहुत ज्यादा तरक्की कर ली है, इसीलिए सभी रोबोट अब बिल्कुल इंसान की तरह दिखते हैं। पोर्शिया इस रोबोट को ऑर्डर देती है कि उसका लाइफ सपोर्ट बंद कर दे, क्योंकि अब उसकी भी उम्र हो चुकी है। उसने अंद्रियो का हाथ पकड़ा हुआ है और वह अंद्रियो से कहती कि जल्द ही दोबारा मिलेंगे। इसके बाद उसकी भी मृत्यु हो जाती है और ये फिल्म भी यहीं पर खत्म हो जाता है।